Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'll shuffle the cards a few more times and then I'll take out the cards one by one and then I'll start the reading. Okay, so let's quickly see what is the message. So what is the first card? 5 of Wands. आपकी लाइफ में हो सकता है कि इस वक्त आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से घिरे हैं, कुछ लोगों के साथ आपकी बन नहीं रही, आपके विचार नहीं मिल रहे और संघर्ष की स्थिति बन जाती है या बनी रहती है। इस तरह की सिचुएशन अभी मुझे फ़िलहाल आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, जहाँ पर कि आप मुझे ऑब्स्टेकल से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आप उन सभी ऑब्स्टेकल्स का, उन सभी बाधाओं का, उन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना कर रहे हैं, उलझ जाते हैं, कुछ बातों में उलझ जाते हैं। ठीक है, रास्ता नहीं मिल रहा है और उनसे जूझने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह की एनर्जी अभी मुझे आपकी लग रही है। हर दिशा में आपको अभी कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आपको नज़र आ रहा है, मैं यही कहूँगी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट कार्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, 5 ऑफ वंड्स का कार्ड आपके कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति को दिखा रहा है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट से निकला कैसे जाए। या तो आप ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अपने फैमिली के कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है, जिससे कि आप एकदम से मतलब होता है ना, आप बाहर वालों से आप लड़ना बंद कर सकते हैं, उन्हें इग्नोर कर सकते हैं कम्प्लीटली और अपनी लाइफ में जी सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसे लोगों से हो जिनके साथ आपको रहना ही है, तो उस समय रास्ते नहीं दिखाई देते, उस समय समझ नहीं आ रहा होता कि इसको डील कैसे करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको ये दिखा रहा है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा, एक तरह से मैं कहूँगी कि मानसिक रूप से बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझको। आप जब विचार करने बैठते हैं तो आपको बस बाधा ही बाधा नज़र आती है, आपको बस कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है और किसी का व्यवहार ऐसा हो सकता है जिसका व्यवहार एक तरह से तलवार की तरह आपके मन में घुप सा गया है। मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल आप उस तरफ से, उस व्यवहार की वजह से, उस पर्सन के व्यवहार की वजह से, या कुछ लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उनके व्यवहार की वजह से आप बहुत ज़्यादा आहत हैं। ठीक है, और ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में जो लेडी है जिसकी आंख में पट्टी बंधी है, ये जिस सरफेस पे खड़ी है ना, उसमें वो सरफेस भी कंप्लीट नहीं है। मतलब पानी और ज़मीन, ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें मिक्स हैं। तो मतलब उसको खड़े होने के लिए भी एक समतल स्थल नहीं मिल रहा है। मतलब किसी भी रास्ते पे वो एक कोई रास्ता डिसाइड नहीं कर पा रही है, या फिर कोई एक रास्ता आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस रास्ते जाऊं तो सल्यूशन मिले। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप को शायद इंतज़ार है किसी पर्सन का, और किसी ऐसे पर्सन का जिससे मिलके आपको खुशी हो, जो आपको खुशी दे सके। क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट की जो परिस्थितियां हैं
वो तो मुझे बिल्कुल भी सुखद नहीं लग रही, दिख नहीं रही मुझे सुखद, बिकॉज ऑफ द कार्ड्स। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप खुद भी बहुत इमोशनल हैं और आप शायद किसी को अपना ये इमोशंस का ये जो आप एक तरह से मैं कहूँगी जो उपहार है, ये आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हो, किसी का वेट कर रहे हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, या आप किसी नए पर्सन की तरफ बढ़ रहे हो जो आपको इमोशनली हील करे। ठीक है। 8 ऑफ कप्स, देखिए अभी नाइट ऑफ कप्स, अब 8 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ों से ना आपने अपना मुंह ही मोड़ लिया है, मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ पर आपको कोई उम्मीद नहीं है, अब आपने वहाँ से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। ठीक है। जो भी प्रेजेंट के सिचुएशंस, जो भी मैं कहूँगी जो डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में है, या कुछ भी चीज़, कोई भी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जो सुखद नहीं है, जिसको बिल्कुल जो अप्रिय है, आपके लिए अप्रिय है, अब आपने एक तरह से समझौता सा कर लिया है कि उन परिस्थितियों के साथ। और समझौता ये नहीं कि मैं उन परिस्थितियों, मतलब आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं, आपने अपना बैक कर लिया उनकी तरफ। आप अब मुंह मोड़ के जा रहे हो। मैं यही कहूँगी कि आप कुछ रिश्तों से हो सकता है आपने मुंह मोड़ लिया है, कुछ लोगों से आपने मुंह मोड़ लिया है। ठीक है। इमोशनल जहाँ से आपको क्षति पहुँची है, इमोशनली जहाँ से आप हर्ट हुए हो, वहाँ से आपने ना अपना मुंह मोड़ लिया है, आपने अपनी बैक उसको दिखा दी है। ठीक है। जैसे हो वैसे ही रहो, इस तरह से, और अब मुझे कोई मतलब नहीं। तो आपने अपने मन की स्थिरता को बनाए रखने के लिए आप वहाँ से मुंह मोड़ के आप चल दिए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, आपने इमोशनली अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है। ठीक है। क्योंकि आपको इमोशनल हर्ट हुआ और शायद बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपने देखा, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपने गो थ्रू की। तो अब आपने अपने अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल कर लिया है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि हर जगह अपना इमोशंस नहीं वेस्ट करना। इस तरह से मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स, देखिए 5 ऑफ वंस के नीचे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं आपको ये कह सकती हूँ इस रीडिंग के थ्रू कि जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो स्ट्रगल एक सुखद अंत पे अंत होगा। मैं ये कहूँगी उसका जो एंड में यू विल ओवरकम ऑल द इमोशनल हर्ट। और आप मैं ये कहूँगी कि इमोशनली पूरी तरह से हील कर दिए जाओगे, इतना हील कर दिए जाओगे कि आप भगवान को थैंक्स कहोगे। क्योंकि जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो भगवान को थैंक यू कहने का कार्ड है कि भाई आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। और ये 5 ऑफ वंड्स के नीचे आया है, तो जो परिस्थिति से आप गो थ्रू कर रहे हो, स्ट्रगल की परिस्थिति से, संघर्ष की परिस्थिति से, कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति से, वो ऐसी बनी नहीं रहेगी। आपको मानसिक रूप से अगर खुशियाँ दे दी जाएंगी, मानसिक रूप से अगर आपको हील कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है ये संघर्ष का अंत होना। आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस एंटर करेगी, बहुत खुशी एंटर करेगी। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स के साथ ही 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के नीचे है। देखिए 8 जो नंबर है ना, ये शनि देव का नंबर है, ये टेस्ट्स का नंबर है। ये बहुत पेशेंस का टेस्ट लेता है, पेशेंस का टेस्ट लेता है, आपकी हिम्मत का टेस्ट लेता है, आपकी दृढ़ता का टेस्ट लेता है। और उसके नीचे 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स के कहने का मतलब है, 9 ऑफ कप्स के कार्ड का मतलब है जिसका इंतज़ार आप बहुत समय से कर रहे थे,
वो विश का एकम्प्लिश हो जाना। तो मुझे ना आपका जो भी मानसिक स्ट्रगल आपका चल रहा है, जो भी मानसिक उथल पुथल आपके लाइफ में चल रही है, मुझे उन सब का अंत दिख ही रहा है। मतलब उनका जो अंत है, उस मानसिक उथल पुथल का, उस संघर्ष का जो अंत है वो निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। इसके लिए आप एकदम अश्योर्ड रहें कि वो अंत होगा, संघर्ष का अंत होगा और आप इमोशनल हैप्पीनेस को आप प्राप्त करोगे। ठीक है। और देखिए, वैसे भी ना, जब तक इंसान के जीवन में दो ही समय होता है। एक समय तो वो जो एकम्प्लिशमेंट का समय होता है, कि जो उसका मतलब प्राप्ति का, चाहे लक्ष्य, कोई लक्ष्य प्राप्ति का, कोई कुछ भी, कोई लक्ष्य, कोई इच्छा प्राप्ति का। तो एक समय होता है प्राप्ति का और दूसरा समय होता है प्रतीक्षा का। जब तक आपको मिला नहीं, प्राप्त नहीं हुआ, तब तक आपकी प्रतीक्षा चल रही है। तो समय दो ही होता है, प्रतीक्षा और प्राप्त। तो जब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ तब तक आप प्रतीक्षा की स्थिति में हो। लेकिन जब आप प्रतीक्षा की स्थिति में हो, जब आपकी प्रतीक्षा चल रही है, ज़रूरी ये है कि आप मेहनत करते रहो, संघर्ष से जी ना चुराओ, संघर्ष से मुंह ना मोड़ो, तभी आपको प्राप्त होगा। तो प्रतीक्षा का समय ये नहीं है कि आप वेटिंग में बैठे हुए हो, तब तो कभी नहीं मिलेगा। जब प्रतीक्षा चल रही है तभी संघर्ष भी चल रहा है। समझिए, जब आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, मतलब अभी प्रतीक्षा करना है आपको। कब तक? जब तक कि वो प्राप्त ना हो जाए। तो अभी आप जो प्रतीक्षा के समय में आप चल रहे हो, जबकि संघर्ष का समय चल रहा है, आप प्राप्ति के समय तक पहुंच रहे हो। प्राप्त आपको होकर ही रहेगा। ठीक है। जिसकी सुनिश्चिति जो है ये 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स के कार्ड ने कर दी है। किंग ऑफ वंड्स, किंग ऑफ वंड्स का जो कार्ड है, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। और बिल्कुल किंग ऑफ वंड्स के कार्ड का मतलब है कि आप दृढ़ता से अपने संकल्पित रास्ते पे आप चल रहे हो। जो संकल्पित आपका लक्ष्य है, जो आपका डिज़ायर है, जो आप एकम्प्लिश करना चाहते हो, नज़र आपकी एकदम उसी लक्ष्य पे है और आप चल रहे हो। वो लक्ष्य चाहे किसी रिश्तों में हो सकता है, वो लक्ष्य किसी और कार्य क्षेत्र में हो सकता है, आपके प्रोफेशनल फील्ड में हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है, सोशल लाइफ में हो सकता है। तो जो आपने चाहा है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस को गारंटी करता है। किंग ऑफ वंड्स, हैंग्ड मैन। देखिए, हैंग्ड मैन ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड के जस्ट नीचे आया है हैंग्ड मैन। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि कुछ परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेना। जो परिस्थितियां सुखद नहीं है, जो परिस्थितियां आप संभाल नहीं सकते, आपने काफ़ी मेहनत कर ली है, संघर्ष कर लिया है, और अब आपने अपनी पीठ कर ली उसकी तरफ, कि जब आपने देख लिया अब ये सुधर ही नहीं सकता, ये परिस्थिति अब मैं नहीं सुधार सकता, तो आपने डिटैच कर लिया अपने आप को। 8 ऑफ कप्स जो है वो डिटैचमेंट का कार्ड है। हैंग्ड मैन जो जस्ट उसके नीचे आया है, हैंग्ड मैन जो कार्ड है वो दिखाता है ऐसा समय, मनुष्य के जीवन का ऐसा समय जब उसके लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल चल रहा है, सब कुछ एकदम उथल पुथल है, एकदम अपसाइड डाउन है लाइफ, लेकिन उस समय भी वो विचलित नहीं है। ठीक है। उस समय भी, उस स्ट्रगल के सिचुएशन में भी वो ऑब्जर्वर है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, और उस स्ट्रगल के समय में वो उन एस्पेक्ट्स को देख पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है, जो नॉर्मली लोग अवॉइड कर देते हैं। मतलब कि बहुत वाइज, एकदम विजडम वाली परिस्थिति है, एकदम बुद्धिजीवी हो गया है वो, एकदम उसकी जो बुद्धि है वो इतनी ज़्यादा गहराई में वो चीज़ों को देख सकता है जो नॉर्मली लोग नहीं देख सकते। ठीक है।
तो वो चीज़ों को बियॉन्ड जाके देख पा रहा है। मतलब कि एक अलग तरह का एनलाइटनमेंट मैं कहूँगी, जागृति, उसके मस्तिष्क में एक अलग तरह की जागृति, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक जागृति हो चुकी है। स्ट्रगल का सिचुएशन है लेकिन वो सफ़र नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल्स। ठीक है, वो बहुत वाइज की तरह, नॉलेजेबल पर्सन की तरह, इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसी कठिनाई की परिस्थिति में वो एक मजबूत शेप ले रहा है। उसका जीवन जो है वो एक मजबूत शेप ले रहा है। द सन, देखिए, जब आप हार नहीं मानते, जब आप संघर्ष से जी नहीं चुराते, भरपूर संघर्ष की परिस्थिति को भी हंसते हंसते निकाल लेते हैं, तो आपके जीवन में सूर्योदय तो होना ही है। सूर्य कब तक नहीं आएंगे? जब वो देख रहे हैं कि जो पर्सन है वो अंधकार में भी उसकी नज़र सिर्फ उजाले पे है, जब अंधकार चल रहा है तो भी उसकी नज़र उजाले पे है, वो उसकी सोच में उजाला है। तो जब सोच में उजाला है तो जीवन में तो उजाला आना ही है। तो द सन का कार्ड एकदम आपको एकदम समझिए, प्रॉमिस समझिए कि ये रीडिंग आपको प्रॉमिस कर रही है कि आपकी सभी डिफ़िकल्टी का अंत होगा, होकर ही रहेगा। आपके संघर्षों का अंत होकर ही रहेगा, और वो अंत होना शुरू भी हो चुका है क्योंकि द सन का कार्ड रीडिंग में आ चुका है। ठीक है, द टावर, बहुत बहुत आपने लाइफ में बहुत दुख का समय आपने देखा है। बिल्कुल, आपने दुख का समय देखा है, या हो सकता है अभी भी आप देख रहे हो। द टावर का कार्ड कहता है कि लाइफ में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाना, अनएक्सपेक्टेड से ज़्यादा बेहतर शब्द होगा कि बहुत आप किसी परिस्थिति को रोकने की कोशिश करो लेकिन उस परिस्थिति का घटित हो जाना। ठीक है, तो द टावर का जो कार्ड है वो असीम दुख को दिखाता है। ऐसा दुख जो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको आभास होता है कि ये हो सकता है, और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, बार बार आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो घटित हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन। जिस चीज़ से आप डर रहे हो, जिस चीज़ से आप भाग रहे हो, आप मन में प्रेयर्स कर रहे हो कि ऐसा ना हो। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है कि भगवान चाहते हैं वैसा हो। भगवान चाहते हैं कि आप उस दुख को फेस करो। भगवान चाहते हैं कि एक ही बार में सारी पीड़ा का अंत कर दें, और सारी पीड़ा का अंत तभी होगा जब आप उसको गो थ्रू कर लोगे। जो आपका भय है, आप उस भय को ओवरकम कर लोगे। और भय को ओवरकम कैसे करोगे? उस परिस्थिति को गो थ्रू करके। जो परिस्थिति आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में कि ऐसा आए, और डर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन आपका आभास, आपका मन, आपका जो एक तरह से आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, कहीं हो ना जाए, तो मतलब समझ जाइए कि वो होकर ही रहेगा। द टावर का कार्ड इज द कार्ड फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, भगवान का इंटरफेरेंस, ताकि आप उस डर पर विजय प्राप्त करो और वो परिस्थिति को ओवरकम करके, मतलब जो आपको बहुत बड़ी बात लग रही थी या जो बहुत बड़ी घटना लग रही है, उसका घटित हो जाना, और उसको पार करके आपको ये समझ में आना कि भाई क्या था वो, सच में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फालतू का टेंशन लेके चल रहा था। ठीक है, बीत गया। और जिस तरह से मतलब बीत गया से मेरा मतलब है कि हो गया, चलो अच्छा ही हुआ। आप इस तरह से सोचते हो, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, और आप एक मजबूत पर्सनालिटी की तरह उससे उबर के निकलते हो। जब इतनी बड़ी चोट आपने खा ली, जब आपने इतना बड़ा झटका ले लिया,
तो आप अब आपकी लाइफ में ना मतलब आपको हर चीज़ मामूली लगेगी, हर पीड़ा आपको मामूली लगेगी, क्योंकि बहुत बड़ी पीड़ा से आप होके गुजर गए। तो अब आप बहुत मजबूत हो चुके हो, अब मायने नहीं रखती आपके लिए छोटी मोटी चीज़ें, आपको बिल्कुल भी छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स अब आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती। ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए टावर के कार्ड के साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। बिल्कुल वही बात है, दिल पे आघात, दुखद परिस्थिति से होकर गुजरना। और ये कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वही बात है ना कि किसी के एक्शन की वजह से आपका आहत होना, आपके हृदय पे आघात पहुंचना, और समझ ही नहीं आ रहा कि भाई इस परिस्थिति से निकलूं कैसे, या इस परिस्थिति में एक्शन क्या लूं, मतलब घोर पीड़ा का समय। लेकिन बीच में 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वही बात है ना कि आप जो आपके मन को खुशी मिलना, इन सब दुखों को ओवरकम करके आपके मन को खुशी मिलना, इसकी गारंटी, इसकी एश्योरिटी परमात्मा दे रहे हैं। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? यही कहता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सब कुछ छीनना चाहता है। ठीक है, आपको निहत्था करना चाहता है। बहुत हद तक शायद उसने किया भी होगा, बहुत हद तक आप परेशान हो भी गए होंगे। वो आपको परेशान करना चाहता था, परेशान करना चाहता है। इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको ग्रो करता हुआ देख ही नहीं सकता। ठीक है, जो चाहता है कि आपसे सब कुछ छिन जाए, इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है। तो मुझे वही जो मैंने बोला था कि आपको इमोशनल हर्ट हुआ है कुछ लोगों की वजह से, और ये मुझे उन्हीं लोगों की प्रेजेंस आपके लाइफ में लग रही है। और इसको अगर मैं एक दूसरे एंगल से देखूं तो ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इन कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल आप विजय प्राप्त कर लोगे। और जो दुखद परिस्थितियां हैं, जो दुखदाई स्ट्रगल्स हैं, उनके ऊपर आप उनको आप ओवरकम कर लोगे। द फूल का कार्ड, द हैंग्ड मैन के नीचे द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड क्या कहता है कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, केयरफ्री हो के अब बढ़ रहे हो। देखिए जहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स के कार्ड के नीचे हैंग्डमैन और हैंग्डमैन के नीचे द फूल। तो ये क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि कुछ चीज़ों को समझने के बाद, कुछ चीज़ों से आहत होने के बाद आपने अपनी पीठ कर ली। उसके बाद हैंग्डमैन का कार्ड आपकी विजडम को दिखाता है कि आपका स्ट्रगल चल रहा है लेकिन आप सफ़र नहीं कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। और द फूल का कार्ड, अब आप केयरफ्री हो चुके हो, अब आप केयरफ्री हो चुके हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति विशेष की हरकतों का फ़र्क नहीं पड़ता, किसी परिस्थिति विशेष का फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। अब आपके लिए द टावर मोमेंट आपने निकाल लिया, जो घोर पीड़ा का समय होता है वो निकाल लिया। अब आप केयरफ्री हो गए हो, भगवान पे आपको भरोसा है एकदम, और आप केयरफ्री होके आगे चल रहे हो। द सन का कार्ड आ चुका है रीडिंग में, सूर्योदय का कार्ड। तो बिल्कुल अब आप पूरी आस्था के साथ, भगवान पे पूरे भरोसे के साथ, आपको चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी नज़र चैलेंजेस पे है नहीं। अब आपकी नज़र एकदम परमात्मा की तरफ है। और चाहे वो माउंटेन क्लिफ हो, ठीक है, आगे खाई है, अगल बगल खाई है, आपको कोई मतलब नहीं है उससे, आप देख ही नहीं रहे हो चैलेंजेस को। आपके मन में सिर्फ आपका लक्ष्य आपको पता है और आप बढ़ रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं आप और करेंगे फिर रीडिंग को एंड। सेलिब्रेशंस का कार्ड देखिए, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस।
किंग ऑफ कप्स के नीचे द सन और द सन के नीचे 3 ऑफ कप्स। तो बिल्कुल आपने किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि आपने अब अपने इमोशंस को बहुत संभाल लिया है, बहुत कंट्रोल अपने इमोशंस पे कर लिया है। द सन का कार्ड कहता है कि आपके लाइफ से अब अंधकार छटने का समय आ चुका है। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि सेलिब्रेशन, अब आप अपने प्रियजनों के साथ सेलिब्रेट करोगे, ऐसा समय आपकी लाइफ में आने वाला है, बिल्कुल आएगा ही। द सन के नीचे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, संघर्ष खत्म और सेलिब्रेशंस। देखिए द टावर का कार्ड और 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो टावर का कार्ड कहता है, जो मैंने आपको बताया, एकदम घोर पीड़ा का समय, और वहाँ से 3 ऑफ कप्स तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस, ठीक है, सेलिब्रेशंस विद योर लव्ड वंस, यहाँ तक आप पहुँचा दिए जाओगे परमात्मा के द्वारा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द एम्परर। द एम्परर, एम्परर कोई ऐसे नहीं बनता, एम्परर बनता है स्ट्रगल पर विजय प्राप्त करके, संघर्षों को करके, तब जो मनुष्य है, जो पर्सन है, वो स्ट्रेंथ की पोजीशन में आता है। तो ये सब जो आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव जिनसे आप होके गुजर रहे हो, ये सब आपको द एम्परर की एनर्जी में लेके आ रहा है। मतलब आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में, रूलर की पोजीशन में आ रहे हो। आप एक लीडर की तरह आप लीड करोगे। आपको अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है, अब आप अथॉरिटी में आओगे, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, आपके मन को सुख दिया जाएगा परमात्मा के द्वारा। द सन, आपके संघर्षों का अंत हो रहा है, होना स्टार्ट भी हो गया है। 3 ऑफ कप्स, आप सेलिब्रेशंस अपने लव्ड वंस के साथ आप सेलिब्रेट करोगे। हैप्पीनेस आपके लाइफ में एंटर कर रही है। और द एम्परर की तरह आप बिल्कुल, आप अथॉरिटी में, आप लीडरशिप में, आप रूल में, आप स्ट्रेंथ, पूरी तरह से आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ जाओगे, आ रहे हो इनफैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।